हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल की हाल चाल कैसे आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले एक बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आप लोगों का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आज हम करेंगे 10 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। ऐसे 10 क्वेश्चंस जो आप लोगों के साल 2024 के बोर्ड्स एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस है। देखो यार, ऐसा कुछ आपके बोर्ड्स एग्जाम में चमकने वाला है आप लोगों को, है ना, कि जब आप लोग क्वेश्चन पेपर देखोगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो क्वेश्चंस देखोगे वो इन्हीं 10 क्वेश्चंस जैसे कुछ मिलते जुलते आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 6 चैप्टर्स का मैं आप लोगों को सेशन दे चुका हूं, है ना। 1st to 6th चैप्टर का हो गया है। अभी हम 7 चैप्टर करेंगे, उसके बाद आने वाले बाकी के चैप्टर्स को भी हम इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे। एंड बाकी तो क्या ही है, चकदे फट्टे नब्दे किल्ली, है ना। और एक और चीज यार, मेरे सेशन में आने की 2 शर्तें आप लोगों को पता होनी चाहिए। पहली शर्त ये कि जो भी क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आएगा, आप वीडियो को पॉज करोगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, है ना। वहीं पे क्वेश्चन को सॉल्व करो, इसके अलावा आपको कुछ और प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ इतना आपको साथ के साथ मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो फिर सॉल्यूशन तो मैं दे ही रहा हूं, समझा ही रहा हूं कि कैसे करना है ना। दूसरी चीज यार, मैं आप लोगों को ओवरऑल 7 से लेके 11 तक मैच पढ़ाने वाला हूं। पूरे दिन भर हम मैच कर रहे हैं। मेरा हर एक सेशन आधे आधे घंटे के गैप में आप लोगों को मिलता रहेगा। सुबह 6:30 से शायद मैं स्टार्ट कर रहा हूं, और रात को 10 बजे तक हर आधे आधे एक एक घंटे के गैप में आप लोगों को सेशंस मिल रहे हैं। आप बस इतने क्वेश्चंस कर लो। लगभग 1000 से ज्यादा क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कवर करवा रहा हूं। उसके अलावा कुछ मटेरियल भी दे रहा हूं। आप लोग अगर और ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो, है ना, या जैसे मान लो कुछ बच्चे कॉन्फिडेंट है कि भैया मेरे को ट्रिग्नोमेट्री आता है, उस टाइम को मैं सेव कर लूंगा, कुछ और प्रैक्टिस कर लूंगा, तो उसके लिए मैं आपको अलग से मटेरियल भी दे रहा हूं। वो मटेरियल आप कैसे एक्सेस कर सकते हो वो भी अभी बताता हूं आप लोगों को, है ना। लेकिन उससे पहले लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, है ना, ताकि सही टाइम पे रेलेवेंट जानकारी आप लोगों को मिल सके। अच्छा, अब एक और चीज यार, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके पास 2 लिंक है। पहला लिंक जो है आप लोगों के पास होगा डाउनलोड डेली हैंड रिटन नोट्स के नाम से, है ना। उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, तो आपके सामने एक पेज खुलेगा। फिर आपको कंटिन्यू विद गूगल करना है। कंटिन्यू विद गूगल जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने ऐसा सा एक स्लाइड खुल जाएगा। जो बच्चे फोन से डाउनलोड कर रहे हैं, फोन से कर रहे हैं, तो उनके फोन में ये चीज डाउनलोड हो जाएगा। तो डाउनलोड सेक्शन में जाना पड़ेगा। फिर यहां पे एक लिंक होगा, उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप लोगों का एक शीट खुल जाएगा। शीट खुलने के बाद वहां पे आपको 500 पीवाईक्यूज, 500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, 100 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट पेपर स्टैंडर्ड मैथ्स और बेसिक मैथ्स के, है ना, और उसके अलावा और भी बहुत सारा अमेजिंग सा कंटेंट आप लोगों को मिलने वाला है। ठीक है ना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। प्रैक्टिस कर लो, मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, करते रहो बस। ठीक है, उसके अलावा दूसरा लिंक जो होगा वो होगा एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। तो मैंने एनसीईआरटी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क कर दिया है, उसका एक पीडीएफ बना दिया है। आप अपने एग्जाम में एनसीईआरटी से कुछ करो ना करो, वो जरूर कर लेना। ठीक है, हो सकता है वो लिंक अलग से हो, या फिर हो सकता है वो लिंक आपको पहले वाले शीट में ही मिल जाए। लूट लो बस। चलो, बाकी अब बात करेंगे, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की कौन कौन से क्वेश्चंस आप लोगों के पास है। तो पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से, हर एक टाइप का सवाल कवर होगा। एमसीक्यू, असर्शन रीजन, केस स्टडी, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर, सारे टाइप के क्वेश्चन, 10 सवाल बेमिसाल। ठीक है, चल। 3 वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम आर दिस एंड दिस। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स। अब देखो, ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई वाला पार्ट, वाई वाला पार्ट, वाई कोऑर्डिनेट, है ना। तो वाई कोऑर्डिनेट हमें निकालना है। अब बेटा देखो, अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आता है ना, जिन बच्चों ने मेरे साथ साल भर मैथ्स पढ़ा है उनको मैंने एक ट्रिक समझाई है। क्या, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ए के कोऑर्डिनेट्स भैया आपको दे रखा है 1,4, बी के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखा है बेटा -2,3, सी के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखा है बेटा 5,8, एंड डी के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने x, y मान लिया मैंने। ठीक है, अच्छा। अब अगर आपको कोई भी कोऑर्डिनेट निकालना है, जैसे इन्होंने बोला y वाला पार्ट निकालना, तो y वालों को सर्कल कर लो। सबसे पहले y वालों को सर्कल कर लो। बस एक चीज याद रखना है, ओपोजिट को, एडजेसेंट को ऐड करो, ओपोजिट को सबट्रैक्ट करो। जो y के एडजेसेंट कोऑर्डिनेट है, आजू बाजू वाले, उन दोनों को ऐड कर दो, 8 + 4, और जो ओपोजिट है सामने वाला, उसको सबट्रैक्ट कर दो। तो 12 - 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। बस सिंपल।
ऑप्शन नंबर बी। एक्स वाला कोऑर्डिनेट निकालना है, सेम कर दो। एक्स वाला अगर निकालना है तो एडजेसेंट को ऐड करो, 5 और 1 6 है ना, और ऑपोजिट में जो है -2 उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये हो जाएगा 6 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 8। एक्स वाला अगर निकालना, वो निकालने को बोला नहीं है उसने। ठीक है जी, चलो आ जाओ अगला सवाल। क्या कहते हैं, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P -3, 2 एंड Q दिस 5, 7। देखो आपके पास दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट है बेटा P जो है -3, 2 और दूसरा पॉइंट है आपके पास Q जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं 5, 7। ये आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है, इज डिवाइडेड बाय द y एक्सिस इन द रेशो। अब इस पॉइंट को, इस लाइन को y एक्सिस किसी रेशो में डिवाइड कर रहा है, वो रेशो आपको निकालना है। तो देखो कभी भी अगर रेशो निकालना होता है k/1 होता है। अब ये वाला जो पॉइंट है ये किस पे है बेटा, y एक्सिस पे है, y एक्सिस पे है। और y एक्सिस पे आपको पता है, y एक्सिस पे आपको पता है x की वैल्यू 0 हो जाती है और y की वैल्यू कुछ ना कुछ होती है। x की वैल्यू 0 हो जाती है और y की वैल्यू कुछ ना कुछ होती है। अब x आपको 0 दे रखा है, x क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। तो k इंटू 5 यानी कि 5k प्लस 1 इंटू -3 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। k प्लस 1 इधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। 5k -3 इधर आ जाएगा, 3 इज इक्वल्स टू 5k। तो k की वैल्यू हो जाएगी 3/5, तो रेशो भी हो जाएगा आपके पास 3/5। 3/5। ठीक है भाई, बहुत सिंपल है। आ जाओ अगला सवाल। अगला सवाल बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है ये। क्या कहता है, ट्राइंगल एबीसी सच दैट AB डिवाइडेड ABC इज अ ट्राइंगल सच दैट AB और BC का रेशो आपको 1:2 दे रखा है। अरे भैया ढक्कन टूट गया। चाहे ABC, ABC कोई ट्राइंगल है और आपको AB रेशो BC दे रखा है। AB रेशो BC दे रखा है आपको कितना बेटा, 1:2 दे रखा है। ठीक है, अ पॉइंट A लाइज ऑन y एक्सिस। पॉइंट A जो है वो y एक्सिस पे लाई करता है, यानी कि x वाला 0 होगा, y की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B एंड C आर नोन, और आपको B के कोऑर्डिनेट्स पता है, मान लो अल्फा और बीटा है, B के कोऑर्डिनेट्स पता है ये वैल्यू आपको, और A के कोऑर्डिनेट, C के कोऑर्डिनेट्स A और B है, पता है ये आपको। Which of the following formula can definitely use to find the coordinates of A? अब आपको A के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो कौन से फॉर्मूला से आप लोग A के कोऑर्डिनेट्स निकाल लोगे। मान लो ये कोऑर्डिनेट्स मुझे दे दिए 2,3, मान लो ये कोऑर्डिनेट्स मुझे दे दिए 4,5 और मुझे ये निकालना है। AB और BC का रेशो आपको दे रखा है, AB और BC का रेशो दे रखा है 1:2। ठीक है, अब आप लोग मुझे ये बताओ कि यार मुझे A के कोऑर्डिनेट्स निकालने A के कोऑर्डिनेट्स निकालने, तो मुझे सेक्शन फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा या फिर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अब 4 ऑप्शन है, ठीक है, ओनली वन यानी कि सेक्शन फॉर्मूला से होगा, बोथ A एंड B, ठीक है, मतलब सेक्शन फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला दोनों। नाइदर ए, मतलब इसमें इसका मतलब है आपके पास ओनली टू का मतलब क्या है, आप लोगों के पास सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला, ना तो डिस्टेंस फॉर्मूला से आप निकाल पाओगे ना ही सेक्शन फॉर्मूला से आप निकाल पाओगे। अब बताओ मुझे क्या लगता है आपको कौन सा वाला सही होगा। क्या सेक्शन फॉर्मूला से मैं इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूं, क्या सेक्शन फॉर्मूला से मैं इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूं या नहीं निकाल सकता हूं। ठीक है, अगर मैं यहां से मीडियन ड्रॉ करूं तो ये ऐसा हो जाएगा, बट हमें वो नहीं दे रखा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, मीडियन ड्रॉ करूंगा तो ये मैं निकाल सकता हूं। इसके कोऑर्डिनेट्स नहीं नहीं नहीं, इसके कोऑर्डिनेट्स भी नहीं निकाल पाओगे आप भाई। ना तो आप इसमें सेक्शन फॉर्मूला यूज करके कर सकते हो, ना ही आप लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से। अगर देखो आपको वो बताता कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है या फिर आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो आप निकाल सकते थे इसका, ठीक है। बट आपके पास इन साइड्स के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं दे रखा है, आपको बस ये दे रखा है, अच्छा ए बी और BC का रेशियो तो दे रखा है ना, AB अपॉन BC इज इक्वल्स टू 1/2 दे रखा है।
तो इसको इधर भेजोगे, इसको इधर भेजोगे, तो 2 टाइम्स ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू बी सी हो जाएगा। 2 टाइम्स ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू बी सी हो जाएगा। अब ए बी, हाँ, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से तो आप निकाल सकते हो ए बी, बी सी का डिस्टेंस तो आप आसानी से निकाल लोगे क्योंकि ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। तो ए बी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसका 2 टाइम्स होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला तो जचेगा भाई, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला से आप इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। बट क्या आप सेक्शन फॉर्मूला का यूज कर सकते हो इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए? क्या आप सेक्शन फॉर्मूला का यूज कर सकते हो? तो चिंता का विषय, और चिंता चिता के समान होती है, तो आई डोंट थिंक सो सेक्शन फॉर्मूला का आप यूज कर पाओगे, है ना। हाँ, सो वी कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ y ओनली बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला से ही आप निकाल सकते हो। ठीक है भाई, इतना सॉर्टेड है। चलो आ जाओ, अगला सवाल आप लोगों के पास असर्शन रीजन क्वेश्चन है। क्या कहते हैं असर्शन? कहते हैं क्या असर्शन? कहते हैं द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए ऑन y एक्सिस इज 5। कोई पॉइंट है ए जो कि y एक्सिस पे है, तो x वाला 0 होगा और उसका y वाला कोऑर्डिनेट कितना है, 5 है। एंड b हैज अ कोऑर्डिनेट्स, और b के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं कितना, -3,1। देन द AB का जो लेंथ है वो 3 यूनिट कह रहा है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप लगा लो, अंडर रूट x2 माइनस x1 यानी कि -3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा -4 का हो जाएगा 16, अंडर रूट 25 का वैल्यू आ जाएगा 5। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, असर्शन बिल्कुल सही है। अब अगर मैं बात करूं रीजन की, द पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट है वो कितने दे रखे हैं आपको, 2,7। ए के कोऑर्डिनेट्स इज व्हाट, दैट इज 2,7। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस क्यू है, द पॉइंट ए लाइज ऑन, अच्छा कह रहे हैं कि ये जो ए है ये कहां पे लाई करता है। मान लो कोई लाइन है आपके पास P और Q, P के कोऑर्डिनेट से बेटा 6,5, Q के कोऑर्डिनेट से बेटा आप लोगों के पास 0,-4। ठीक है, 0,-4। अब ये जो पॉइंट A है ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। कह रहा है कि ये जो पॉइंट है ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये क्या है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, मतलब ये यहां पे है परपेंडिकुलर बाइस, है ना। तो आपका मतलब, इसका मतलब क्या है, ये 1:1 में ए पॉइंट को ये डिवाइड करेगा कि ये मतलब ये वाला पॉइंट ए है ना। तो ए के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते। 1:1 का मतलब क्या होता है, आपके पास मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हो, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। y1 प्लस y2 यानी कि 5 प्लस माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये तो हो जाएगा 1/2। the point A lies on a perpendicular bisector line segment joining the point, नहीं 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 नहीं, ये तो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के पॉइंट आएंगे ना, बट ए कह रहा है कि उसी पॉइंट पे कहीं पे लाई करेगा। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये वाला कोई पॉइंट है, मान लो बी। ठीक है, अब बी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या आए हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स आपके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। यार ये रीजन में मेरे को थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है ना, रीजन में मेरे को थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है कुछ। ए लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी एंड क्यू, देन ए पी, ए अगर लाई करेगा P और Q के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, अगर A लाई कर रहा है, डज नॉट लाई। ये यार ये क्वेश्चन मेरे को थोड़ा सा मतलब इतना मतलब लेवल का क्वेश्चन आप लोगों के पास बनना नहीं चाहिए। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि ये जो A पॉइंट है क्या ये इन दोनों का मिड पॉइंट होगा, क्या ये इन दोनों का मिड पॉइंट होगा, ये आप लोगों के पास सही क्वेश्चन बनना चाहिए एमसीक्यू के हिसाब से। क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो कंसेप्ट आएगा वो आप लोगों के पास 11th ग्रेड में आएगा, है ना। यहाँ पे उसके लिए कुछ और कोऑर्डिनेट्स भी देना बनता था आपका, तो ये यही क्वेश्चन होगा आप लोगों के पास, द पॉइंट ए जो होगा क्या वो इन दोनों लाइंस का मिड पॉइंट होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो ये मतलब रीजन गलत है क्योंकि इसके जो मिड पॉइंट्स है वो ये आ रहे हैं आपके पास 3 और 1/2, इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन एक्चुअल में बनना चाहिए था। ठीक है जी, चलो आ जाओ अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहते हैं, असर्शन आप लोगों के पास है
AOBC is a rectangle whose three vertices are this and this. The length of its diagonal is 34 यूनिट। कह रहे कि ये कोई रेक्टेंगल है और इसके सिर्फ 3 वर्टिसेस आपको दे रखे हैं। ठीक है, रेक्टेंगल के आपको पता है डायगोनल्स दोनों बराबर होते हैं। ये मान लो A है, ये O है, ये B है और ये C है। तो A के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 0,3, B के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं 0,0, ओके सॉरी B के कोऑर्डिनेट 5,0। तो डायगोनल निकाल लो यार डिस्टेंस फॉर्मूला से। AB जो होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, √x2 - x1 यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास 25 + 9 यानी कि √34। तो असर्शन बिल्कुल सही है, असर्शन सही है। रीजन क्या कहता है, द डिस्टेंस बिटवीन AO इज 3 यूनिट। A से लेके O का जो डिस्टेंस है वो 3 यूनिट है। बिल्कुल ये ओरिजिन है आप लोगों के पास, डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगाओगे तो ये 3 यूनिट आ जाएगा। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, बट वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। ठीक है जी, चलो आ जाओ अगला सवाल। अब आप लोगों के पास है बेटा केस स्टडी। केस स्टडी में क्या कहता है, कहता है कि आयुष स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस टू ऑफिस। देखो आयुष कोई बच्चा है उसने अपने घर से चलना शुरू किया और कहां पे गया, ऑफिस तक गया, ऑफिस तक गया। ठीक है, उसके बाद बच्चा नहीं है, कोई अंकल है। इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑफिस डायरेक्टली ही गोज टू अ बैंक फर्स्ट फ्रॉम देयर टू हिज डॉटर्स स्कूल देन रीचेस टू द ऑफिस। और आज वो क्या कहां गया, पहले बैंक गया, फिर उसके बाद अपनी डॉटर के स्कूल गया और फिर अपने ऑफिस गया। ठीक है, इस तरीके से ये आपको कुछ कोऑर्डिनेट्स भी दिए गए। अब इसके बेसिस पे आपसे कुछ सवाल पूछे गए। सवाल क्या कहता है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड बैंक। तो घर से और बैंक तक का जो डिस्टेंस है वो निकालना आपको। हाउस के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं बेटा 2,4 और बैंक के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं 2,4 और 5,8। बैंक के कोऑर्डिनेट्स कितने बेटा 5,8 है। अगर मैं ये डिस्टेंस निकालूं तो ये हो जाएगा 5 - 2 यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 8 - 4 यानी कि 4 का स्क्वायर। फिर ये हो जाएगा आप लोगों के पास बेटा 9 + 16, तो ये हो जाएगा √25। √25 का आ जाएगा कितना आप लोगों के पास 5। तो ये डिस्टेंस आप लोगों के पास आ जाएगा कितना 5 यूनिट, 5 किलोमीटर। ठीक है, बहुत सिंपल है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बस कैलकुलेशन का खेल है। दो ही फॉर्मूले हैं, सेक्शन फॉर्मूला और डिस्टेंस फॉर्मूला। वो समझ गए तो बस चकदे फट्टे 90 किल्ली। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय आयुष टू रीच द ऑफिस। अब देखो ऑफिस तक पहुंचने के लिए आयुष को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा अगर वो डायरेक्ट ऑफिस जाता है। तो यही है आई गेस, है ना, डायरेक्ट ऑफिस का निकालना है ना इसका, डायरेक्ट ऑफिस का निकालना है ना इसका। हाँ डायरेक्ट ऑफिस का, अच्छा नहीं, टोटल वो डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, जो वो आज घूमा है। तो सबसे पहले आप यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस आपने निकाल लिया, कितना आया 5 किलोमीटर। अब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस आप निकाल लो, कितना हो जाएगा ये। तो x2 - x1 यानी कि 13 - 5, 13 - 5 कितना हो जाएगा भाई 8, 8 का स्क्वायर, यही होगा ना भाई। 14 में से 8 गए तो 6, तो ये हो जाएगा आपके पास 64 + 36 यानी कि 100। तो ये आ जाएगा आपके पास 10। ये वाला डिस्टेंस आ गया आपके पास 10 यूनिट। अब ये वाला डिस्टेंस अगर मैं निकालूं 13 - 13 तो 0 हो जाएगा। 26 - 14, 26 - 14 यानी कि 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर तो 12 हो जाएगा। ये आ गया 12 आ जाएगा, है ना, सही कर रहे हैं भाई। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 17, 27, 27 किलोमीटर हो जाएगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालना है बस आप लोगों को। तो ये हो जाएगा 27 किलोमीटर। तीनों डिस्टेंस ऐड कर देना। ठीक है जी, चलो व्हाट इज द एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय आयुष। अब देखो, अब देखो आज जो है आयुष ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 27 किलोमीटर। लेकिन अगर वो डायरेक्ट जनरली यहां से यहां जाता था तो ये जो डिस्टेंस था 13 - 2 यानी कि कितना हो जाएगा 11 का स्क्वायर प्लस 26 - 4 यानी कि 22 का स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाता है √121 प्लस 22 का स्क्वायर कितना हो जाता है 22 का स्क्वायर होता है कितना 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 कितना, तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई, क्या ही दिक्कत है, भूल गया मैं 22 का स्क्वायर 484, 484। दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा कितना बेटा 5 और 8 और 2 10 को 0, एक कैरी 605।
क्या बात कर रहे हो? 13 माइनस 2, 26 माइनस 4, 605, अंडर रूट 605। हाँ, अंडर रूट 605, बट आप इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाओगे बेटा। इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाओगे तो आपको उनका डिफरेंस बस ऐसे लिख देना था, या तो वो क्वेश्चन में आपको देगा कि अंडर रूट 605 का स्क्वायर रूट ये है, आपको इतना भारी कैलकुलेशन नहीं देगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है, और हो सकता है ये सवाल आए भी ना आपके एग्जाम में, है ना। और ये आप लोगों के पास हो जाएगा कितना, मतलब ये पहले वाला डिस्टेंस कितना था, 27 था ना, तो 27 माइनस अंडर रूट 605। ठीक है जी, चलो अब बात करते हैं आगे। ये जो सवाल है आप लोगों के पास P -2,5 एंड Q के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे 3,2 आर 2 पॉइंट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट R ऑन PQ सच दैट PR इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ QR। देखो P के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं, P के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं, P के कोऑर्डिनेट्स है -2,5, ठीक है, और Q के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं, Q के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं 3,2। बीच में कोई पॉइंट है बेटा R, बीच में कोई पॉइंट है R, कह रहे हैं कि पी आर जो है वो 2 टाइम्स ऑफ क्यू आर है। क्यू आर को अगर मैं x मान लूं तो पी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 2x हो जाएगी, है ना। क्यू आर को अगर मैं x मान लूं तो पी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। तो इनका रेशो कितना आ गया, 2:1। अब आपको r के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, अब आपको क्या करना है, r के कोऑर्डिनेट्स निकालने। r के कोऑर्डिनेट्स आप कैसे निकालोगे, r के कोऑर्डिनेट्स आप कैसे निकालोगे, x, y। आर के कोऑर्डिनेट्स आप निकालोगे बेटा कैसे, आर के कोऑर्डिनेट्स आप निकालोगे कैसे, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 2 इंटू 2, सॉरी 2 इंटू, हाँ 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 यानी कि 6, प्लस 1 इंटू -2 यानी कि -2, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा कितना आपके पास 4/3, तो ये x का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। y का कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, अगेन दिस सेक्शन फॉर्मूला, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 9/3। 9/3 कितना होता है, 3 होता है। तो x का कोऑर्डिनेट निकाल लिया, y का कोऑर्डिनेट निकाल लिया, 4/3 और 3। ठीक है जी, चलो अब ये बहुत बेहतरीन सा सवाल है आप लोगों के पास, और ये सवाल क्या कहता है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 2,1 एंड B 5,-8 is trisected by a point P and Q such that P is nearer to A if P also lies in the given line। बहुत बढ़िया सवाल है, स्टैंडर्ड मैथ्स वालों ध्यान से सुनना, आप लोगों के लिए बहुत गजब का ये सवाल है। और ये सवाल क्या कहता है कि मान लो आप लोगों के पास कोई लाइन है, इस लाइन के दो कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास, ए के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं बेटा 2,1, बी के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं बेटा कितना 5,-8, है ना। तो ये आपको ए और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, इज ट्राइसेक्टेड बाय अ पॉइंट पी। कोई पॉइंट है पी, कोई पॉइंट है पी, वो इसको ट्राइसेक्ट कर रहा है, ट्राइसेक्ट, ट्राइसेक्ट पी और क्यू, ये दो पॉइंट्स है जो इसको 3 पार्ट्स में बराबर बांट रहा है, यानी कि ये 1:1:1 रेशो 1:1:1 हो जाएगा, कभी भी ट्राइसेक्टेड वाला होता है। फिगर बनाना जरूरी है भाई, फिगर जरूर बनाना, ठीक है। अब अगर मैं इनका रेशो देखूं, यहां पे सिर्फ P वाले पॉइंट को कंसिडर करूं, इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने x, y मान लिए, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा 1 हो जाएगा, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 यूनिट, तो इनका रेशो क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। अब कह रहा है इफ P लाइज ऑन अ लाइन सेगमेंट, मान लो कोई और लाइन सेगमेंट भी है, इस तरीके से कोई लाइन सेगमेंट भी है, और P जो है इस लाइन सेगमेंट पे लाई करता है। P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2x - y प्लस के इक्वल्स टू 0। P जो है इस पॉइंट पे लाई करता है, P जो है इस लाइन सेगमेंट पे क्या करता है, लाई करता है, तो आपको K की वैल्यू निकालनी है। अब देखो बहुत सिंपल सी कहानी है, बहुत सिंपल सी कहानी है। सबसे पहले मैं P के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेता हूँ। P के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा, x, y, तो x, y की वैल्यू कैसे निकलेगी, डिस्टेंस और सेक्शन फॉर्मूला से 1 इंटू 5, 1 इंटू 5 कितना हो जाएगा 5, प्लस 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 9/3, 9/3 हो जाएगा 3। y के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं निकालूं तो y के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, 1 इंटू -8 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2,
डिवाइडेड बाई 1+2, तो ये हो जाएगा आपके पास 6 अपॉन -6/3, तो ये आ जाएगा आपके पास -2। तो आपने x और y के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, है ना। अब मान लो बेटा, मान लो यहां पे एक चित्र बनाता हूं मैं। मान लो ये कोई लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन आपको दी गई है क्या, 2x - y + k = 0। यहां पे कोई पॉइंट है P, यहां पे कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स अभी अभी आपने निकाले 3, -2, 3, -2। अब हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि यार कोई भी लाइन हो, उस पे आपके ये कोऑर्डिनेट, अगर मैं x की जगह पे ये सब्स्टिट्यूट करूं, y की जगह पे ये सब्स्टिट्यूट करूं, तो वो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे पॉइंट्स इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर मैं x की जगह पे 3 रखूं, y की जगह पे -2 रखूं और k को एज इट इज छोड़ दूं, तो ये हो जाएगा 6 माइनस माइनस प्लस 8 + k की वैल्यू हो जाएगी -8, k की वैल्यू हो जाएगी -8, है ना। बहुत बढ़िया सवाल है ये, स्टैंडर्ड मैथ वाले एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसा कोई सवाल अपने एग्जाम में। चलो 1, 1, 0, 4, -5, 3 are the vertices of a triangle. Check whether it is a scalene triangle, isosceles triangle or an equilateral triangle. Basic maths, standard maths दोनों के लिए ये सवाल है। इवन अभी कुछ दिन पहले मेरे से ऐसा ही कुछ एक बच्चे ने पूछा भी था, तो डाउट में, तो आप लोगों के पास A, B और C, A के कोऑर्डिनेट्स है बेटा 1, 1, B के कोऑर्डिनेट्स है 0, 4, C के कोऑर्डिनेट्स है आप लोगों के पास -5, 3, है ना। ये A, B और C के कोऑर्डिनेट्स हैं आप लोगों के पास। अच्छा, अब आपको ये बताना है कि ये कौन से हैं। अबे ऑल्सो फाइंड लेंथ ऑफ इट्स मीडियन जॉइनिंग फ्रॉम द वर्टेक्स 1, -1। अब ये 1, 1 है या 1, -1 है, एक बारी मैं सोल्यूशन में देख लेता हूँ क्या लिया है। 1, -1 है, ठीक है, 1, -1 है ये, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये इसका ये बताना है कि ये कौन से टाइप का ट्राइंगल है। तो AB जो है ये निकाल लो आप, √x2 - x1, 0 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, 4 -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं इसको निकालता हूं तो ये आप लोगों के पास हो जाएगा -1 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 + 1 5 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर हो जाएगा आप लोगों के पास 1 + 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा आप लोगों के पास √26, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं ये आप लोगों के पास आ गया AB √26, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं BC की, तो BC की वैल्यू आप लोग कैसे निकालोगे, √, -5 -0 x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 3 - 4 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास -5 का स्क्वायर 25 प्लस -3 - 4 -1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास 25 + 1 यानी कि √26। तो ये स्केलिन तो बिल्कुल नहीं है, या तो आइसोसेलेस होगा या तो फिर इक्विलेटरल होगा। तो AC भी निकाल लो। AC आप लोग कैसे निकालोगे, √x2 - x1 यानी कि -5 -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 -1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √-6 का स्क्वायर प्लस, तो ये हो जाएगा 36 + 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा आपके पास 42 √52। तो गाइज ये आप लोगों के पास क्या है, ये आप लोगों के पास है आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि दो साइड इक्वल है लेकिन तीसरी साइड बराबर नहीं है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। अब उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि ये जो ट्राइंगल है आप लोगों के पास, ये जो ट्राइंगल है आप लोगों के पास, ये जो ट्राइंगल है आप लोगों के पास, तो ABC, A के कोऑर्डिनेट्स है 1, -1, B के कोऑर्डिनेट्स है आपके पास 0, 4,
और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा क्या आप लोगों के पास -5, 3। ए से मैंने कोई मीडियन ड्रॉ किया, ए से मैंने कोई मीडियन ड्रॉ किया, आपको इस मीडियन की लेंथ निकालनी है, एडी की, एडी की लेंथ निकालनी है। कैसे निकालोगे? मीडियन का काम होता है कि आपके बेस को दो बराबर हिस्सों में बांटना। मीडियन का काम क्या होता है? आपका जो भी बेस है उसको दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर देना। अब ये जो d है इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास कितनी बेटा, x, y। ये कितना हो जाएगा? 1:1 हो जाएगा। अब ये अगर आपके पास 1:1 है तो आप सबसे पहले x और y के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो। x की वैल्यू क्या होगी? x1 प्लस x2 यानी कि 0 प्लस -5 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि -5/2। y के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे आपके पास? 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 7/2। तो ये आ गया आपके पास -5/2, 7/2। अब अगर मैं ये मीडियन की लेंथ निकालूं, एडी की लेंथ निकालूं, तो ये हो जाएगा आपके पास √x2 माइनस x1, 1 माइनस माइनस ये हो जाएगा +5/2 का होल स्क्वायर, प्लस ये माइनस ये -1 माइनस 7/2 का, तो 2 और 5 7/2 का होल स्क्वायर प्लस -9/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास √49/4 और ये हो जाएगा आपके पास 81/4। तो 49 और 81 हो जाएगा आपके पास 90, 90 और 40 करोगे तो 130/4। ऐसा है क्या? मतलब और थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं बट मेरे को, हाँ 130/4 यानी कि √130/2। ठीक है भाई, 5 मार्क्स का सवाल है ये। आखिरी सवाल आप लोगों की स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से है, कह रहा फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन x माइनस 3y डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। अगेन बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। आपके पास ये जो लाइन वाले क्वेश्चन है ना, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने एग्जाम में, खासकर स्टैंडर्ड मैथ्स वाले। कह रहे कि आपके पास फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -2,5। कह रहे कि -2,5 और 6,3 से एक लाइन सेगमेंट, जब मैं इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूं तो एक लाइन सेगमेंट फॉर्म हुआ। अब इस लाइन सेगमेंट को कोई दूसरी लाइन है वो क्या कर रही है? कट कर रही है। इस लाइन सेगमेंट को कोई दूसरी लाइन है वो क्या कर रही है? कट कर रही है। इस लाइन की इक्वेशन है x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0। ये क्या है? इस लाइन की इक्वेशन है। तो आपको ये बताना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैंने मान लिया अल्फा और बीटा। क्या मान लिया मैंने? अल्फा और बीटा मान लिए। ठीक है जी, क्या मान लिया मैंने? अल्फा और बीटा। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। फाइंड द रेशो। अच्छा, आपको रेशो भी निकालना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स भी निकालना है और रेशो भी निकालना है। तो रेशो मैंने मान लिया k/1। अब अगर मैं बात करूं बेटा अल्फा की, तो क्या हो जाएगा? k × 6 यानी कि 6k प्लस 1 × -2 यानी कि -2 डिवाइडेड बाई k + 1 हो जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा आपके पास 6k - 2 डिवाइडेड बाई k + 1 हो जाएगा। बीटा की वैल्यू आप लोगों के पास क्या है? बीटा की वैल्यू आप लोगों के पास है k × 3 यानी कि 3k प्लस 1 × 5 कितना हो जाएगा? 5 डिवाइडेड बाई k + 1। तो अल्फा आपने निकाल लिया और बीटा आपने निकाल लिया। अब आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बताई थी कि यार कोई भी लाइन हो, उस पॉइंट पे, उस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो उस लाइन की इक्वेशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। तो x की जगह पे अल्फा और y की जगह पे अगर मैं बीटा रख दूं तो ये इसको सेटिस्फाई करेंगे। अब अगर बीटा को उधर, 3 बीटा को उधर भेज दूं तो अल्फा क्या हो जाएगा? 3 बीटा के बराबर। बस वैल्यूज चिपका दो, इनकी वैल्यूज चिपका दो यहां पे इनकी। अल्फा की वैल्यू कितनी है? 6k - 2 डिवाइडेड बाई k + 1। बीटा की वैल्यू कितनी है? 3 × 3k + 5 डिवाइडेड बाई k + 1। k + 1 से k + 1 कैंसिल हो जाएगा। 6k - 2 इज इक्वल्स टू 9k + 15। ठीक है, 6k उधर चला जाएगा, ये 15 इधर चला जाएगा, तो ये आप लोगों के पास हो जाएगा -2 - 15 इज इक्वल्स टू 9k - 6k 3k हो जाएगा। ये हो जाएगा -17। गलत है।
तुम जो पकड़ लो हाथ अगर तो दुनिया बदल सकता हूँ मैं। अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा। हाय दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए, ओ मेरे दिल के चैन। ओ यार कैलकुलेशन तो मुझे ठीक ठाक सी लग रही है। -2, -5 कोऑर्डिनेट जो है वो -2, -5 है गाइज। ये यहाँ पे हमारी कंटेंट टीम को सलाम। तो है ना, -2, -5, तो ये हो जाएगा बेटा -5, है ना। तो ये यहाँ पे हो जाएगा बेटा कितना, -5, ये हो जाएगा -15, -15 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 13। 3k इज इक्वल्स टू +13। तो k की वैल्यू हो जाएगी 13/3। अभी भी मेरे को थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, बट चेक कर लेते एक बारी रेशो k का वैल्यू। हाँ, तो 13/3 रेशो तो आपने निकाल लिया 13:3। रेशो आपने निकाल लिया 13:3। अब आपको और क्या निकालना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। अल्फा और बीटा की वैल्यू भी निकालनी है। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, ऐसे +1 इज इक्वल्स टू, इससे कट करो ये आ जाएगा। सो 13 2 26 -2 डिवाइडेड बाई 13 + 3 डिवाइडेड बाई 3। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 24 × 3, और ये कितना हो जाएगा 16। कट करोगे 8 2 8 3 तो ये आ जाएगा 9/2। एक्स की वैल्यू 9/2। बीटा वाला आप अपने हिसाब से निकाल लो, ठीक है। तो बीटा का आंसर आ जाएगा आप लोगों के पास 3/2, 9/2 और 3/2। 5 मार्क्स का सवाल आता है इस तरीके से, यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है जी। चलो, सो यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। बाकी फॉलो करना कर सकते हो। ये वेदांतु का टेलीग्राम ग्रुप है गाइज, मेक श्योर कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, ताकि सही टाइम पे सही जानकारी आप लोगों को मिल सके, ठीक है जी। चलो, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग सेशन। अब हम मिलेंगे किसी नए सेशन में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून।